इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। देखिए, थोड़ी हैरानी, मतलब बोलने में थोड़ा संकोच जरूर हो रहा है मुझे, लेकिन राहुल गांधी के जितने सिपह सालार हैं, शायद मिलिंद देवड़ा को छोड़ करके कोई भी जीत पाने की स्थिति में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सचिन पायलट और जितेंद्र सिंह राजस्थान में, मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश में, और जैसा कि यहाँ आपने अशोक तंवर कहा, मुझे लग रहा है अशोक तंवर भी चुनाव हारने की स्थिति में है। और इंदौरा यहाँ तीसरे स्थान की लड़ाई के लिए है। इंदौरा यहाँ तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर तीसरे नंबर की लड़ाई सर इंदौरा यहां लड़ रहे हैं, तो फिर हजका ने किस समीकरण के आधार पर सीट का एक्सचेंज किया? देखिए, भाजपा और भाजपा के बीच जमीनी स्तर पर कोई बहुत अधिक तालमेल होगा, मतलब मैंने ऐसा अभी तक सुना नहीं है। इसलिए चुनावी नतीजे निकलने के बाद शायद फिर से समीकरण हरियाणा में बदल सकते हैं। क्या इंदौरा को मोदी लहर का कोई फायदा नहीं होगा सर? वो इनेलो जो अकाली दल, जो कि एनडीए का पार्टनर है, सहयोगी, प्रमुख सहयोगी है, जब वो इनेलो को यहाँ सपोर्ट कर रहा है, उसने अपना विधायक ही दे रखा है उनको, तो मोदी लहर का लाभ शायद उन्हें मिल रहा होगा वहां पर। यानी वहां स्वाभाविक तौर पर जो मोदी लहर है वो इनेलो प्रत्याशी के पक्ष में लग रहा है जा रही है। मतलब इंदौरा यहाँ उस लहर का भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता उस बारे में। ठीक है, मनमोहन जी, आपके मुताबिक स्थिति क्या बन रही है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इंदौरा और टक्कर जो है वो ये चरणजीत सिंह के दरमियान है। यानी आप 2 नंबर पर भी अशोक तंवर को नहीं मान रहे? मैं नहीं बात मानता। इसके कारण क्या है, देखिए इंदौरा जो है ये 2 बार पहले वहां से एमपी रह चुका है। 2004 में इनका टिकट काट दिया गया था चौटाला साहब ने, और आत्मा सिंह गिल को दे दिया था। तो इसलिए तब से ये रूट के कांग्रेस में चले गए थे। इस बार ये कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे दे, मगर कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। तो ये 11th आवर पर ये, क्योंकि तंवर वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, ठीक, सिरसा से, हाँ, सिरसा से लड़ना नहीं चाहते थे, तो इंदौरा का नाम जो है वो रिकमेंड किया था जिला कांग्रेस ने, मगर हाईकमान ने कहा कि नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, तुम यहीं से चुनाव लड़ो, और सीएम को भी कहा कि आप इनको जिताने का प्रयास करिए। अच्छा, अशोक तंवर की प्रॉब्लम यह है कि इसको हम आउटसाइडर मानते हैं, ये हरियाणा के नहीं है, तो इनकी पोजीशन जो है वहां कमजोर है। अब और बेसिकली सरसा सीट हमेशा से इन लोगों का स्ट्रॉन्ग गढ़ रही है, और देवीलाल के या चौटाला परिवार का यहाँ बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। यही कारण है कि 4 सीटें जो हैं वो 4 मतलब असेंबली के जो सेगमेंट है उनके पास है। अभी हाल में जो लेटेस्ट पोजीशन ये है कि गोपाल कांडा जो है उनके भाई हैं, उनको सीएम ने अपने साथ बुलाया और वो प्रचार करने के लिए भी गए, मगर बाद में उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस का विरोध करेंगे, हम कांग्रेस के साथ नहीं है। गोविंद कांडा का आप जिक्र कर रहे हैं, जो गोपाल कांडा के भाई हैं, हाँ, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का भी ऐलान किया बाद में, ये कहा। तो इससे इनकी पोजीशन तंवर की और कमजोर हुई है। इसलिए टक्कर जो है वो इंदौरा और इसमें है चरणजीत सिंह। यानी पहले नंबर पर आप चरणजीत सिंह को रख रहे हैं जो इनेलो की टिकट? नहीं, मैं इंदौरा को रख रहा हूँ। आप पहले नंबर पर इंदौरा को रख रहे हैं? हाँ, यानी हरियाणा जनहित कांग्रेस यहाँ फाइट करने की पोजीशन में है। हरियाणा जनहित कांग्रेस को सर आपके मुताबिक मोदी लहर का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि अनुज जी कह रहे हैं कि स्वाभाविक तौर पर मोदी लहर तो इनेलो के कैंडिडेट के पक्ष में जाएगी। देखिए, कुछ जो है मेरे ख्याल में इनको मिलेगा, क्यों उनका जो है इन लोगों का तो ये अपना उनका सेटअप वहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं वहाँ खूब घूमा हूँ प्रैक्टिकली, और वहाँ उनका होल्ड शुरू से ही चौटाला परिवार का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अजय शुक्ला जी, यहाँ काफी मतभेद देखे जा रहे हैं सिरसा सीट को लेकर। यहाँ मनमोहन जी कह रहे हैं कि नंबर 1 पर वहां हजका के इंदौरा रहेंगे, दूसरे नंबर पर चरणजीत सिंह रहेंगे, और अशोक तंवर तीसरे नंबर पर जा सकते हैं। अनुज जी मान रहे हैं कि पहले नंबर पर चरणजीत सिंह रहेंगे, दूसरे नंबर पर इंदौरा रहेंगे, दूसरे नंबर पर सर आपने अशोक तंवर को बताया, दूसरे नंबर पर अशोक तंवर और तीसरे नंबर पर इंदौरा रहेंगे। वो ये भी मान रहे हैं कि जो मोदी लहर है उसका फायदा भी
इंदौरा को शायद नहीं मिलेगा। आपके मुताबिक स्थिति क्या बन रही है सर? क्या वाकई इंदौरा को फायदा मिलता दिख रहा है? राजीव जी, मैं उससे नहीं सहमत हूं। मेरा ये मानना है कि इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ पर नंबर 1 पे रहेगा, क्योंकि ये पंजाब से सटती हुई सीट है और यहाँ पर पंजाब का एक बड़ा प्रभाव होता है। तो चूंकि जो प्रत्याशी है वो अकाली दल से कहीं ना कहीं है और बादल साहब का बड़ा प्रभाव है, तो इसलिए, और साथ में चौटाला परिवार का भी यहाँ बहुत बड़ा प्रभाव है। परिवार के फायदा मिलेगा, तो और जो मोदी लहर है वो उसका फायदा असलियत में यहाँ पर इनेलो प्रत्याशी को होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनेलो मुझे नंबर 1 पे नजर आती है। नंबर 2 पे मुझे अशोक तंवर नजर आते हैं। उसके 2 कारण है। एक, अशोक तंवर के साथ में कांग्रेस का वो कैडर जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो उसका जो आश्रम है बाबा वगैरह का जो है, कहीं ना कहीं जी डेरा का जिक्र कर रहे हैं सर आप। डेरा प्रभाव मिलेगा। और तीसरे नंबर पे मुझे यहाँ जी हाँ डेरा। तो तीसरे मुझे इंदौरा का कद इस कारण से था क्योंकि वो इनेलो में थे। जब वो इनेलो से बाहर हुए तो उनका कद लगातार घटता गया है और उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। और हरियाणा जनहित कांग्रेस की भी यहाँ पर स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बगैर इनेलो के समर्थन के, अकालियों के समर्थन के यहाँ पर कोई आधार नहीं रखती है। तो ऐसी स्थिति में मुझे वो तीसरे नंबर पे नजर आते हैं। यानी सर आपके मुताबिक पहले नंबर पर यहाँ चरणजीत सिंह, दूसरे नंबर पर अशोक तंवर और तीसरे नंबर पर इंदौरा नजर आ रहे हैं। हमने 10 की 10 सीटों का विश्लेषण किया है अजय जी। अगर हम फाइनल फिगर आपसे पूछें कि 10 में से कितनी सीटें बीजेपी हजका को, कितनी इनेलो को और कितनी कांग्रेस पार्टी को आप दे रहे हैं, तो एक अनुमानित फिगर, एक संभावित फिगर आपके मुताबिक क्या होगा सर? मुझे जो है 5 से 6 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आती हैं। कांग्रेस को मुझे एक सामान्यतः नजर आती है। यदि बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ी तो 2 हो सकती हैं, नहीं तो एक ही सीट नजर आती है केवल जी। उसके अलावा सारी इनेलो को जाती नजर आती है। ठीक है सर। अनुज जी, 10 सीटों में से अगर हम फिगर आउट करें चीजों को, तो कितनी सीटें बीजेपी हजका के पक्ष में, कितनी सीटें कांग्रेस और कितनी सीटें इनेलो? क्या अनुमान है सर आपका? इनेलो के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सिरसा और हिसार ये 2 थोड़ी कंफर्टेबल सीट्स हो सकती हैं। बीजेपी 3 से 5 के आसपास कहीं हो सकती है। फरीदाबाद, गुड़गांव, अंबाला यहाँ से शुरू होकर के सोनीपत और करनाल में से कोई एक सीट या दोनों सीटों से मिल सकती हो। रोहतक पहली सीट कांग्रेस के लिए, दूसरी सीट शायद भिवानी या सोनीपत और फिर तीसरी सीट कुरुक्षेत्र। इस क्रम में मैं जाना चाहूंगा। और इनेलो को सर कितना अनुमान आप लगा रहे हैं? मैंने केवल 2 सीटों के लिए अनुमान इनेलो को 2 अनुमान। मनमोहन जी, आपके मुताबिक संक्षेप में क्या फिगर आउट करेंगे, क्या अनुमान रहेगा सर 10 सीटों को लेकर? तो मुझे लगता है कि 3 या 4 सीटें कांग्रेस ले जाएगी। 4 सीटें कांग्रेस ले जाएगी सर? ले जाएगी। तब तो बहुत बुरी स्थिति नहीं कही जा सकती कांग्रेस पार्टी के लिए। बीजेपी को कितनी सीटें दे रहे हैं सर? बीजेपी का गठबंधन 3 के लगभग 3 सीटें बीजेपी को। और इंडियन नेशनल लोकदल देखिए 3 बोल रहा है, ये एक वो हरियाणा विकास पार्टी लगा दी वो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। 10 में से 10 सीटों का विश्लेषण हमने चुनाव विश्लेषण में करने की कोशिश की है। हम अपने दर्शकों को फिर ये बता दें कि ये चैनल की राय नहीं है, ये हमारे पैनलिस्ट की राय है, हमारे विश्लेषकों की राय है। फिर से अंतिम फैसला मतदाताओं पर ही निर्भर है जब वो 10 तारीख को वोट करने जाएंगे और 16 तारीख को मतगणना में ही ये पूरी तरह से साफ होगा कि फाइनल तस्वीर, फाइनल पिक्चर क्या उभर कर सामने आती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ये अपील आप सबसे जरूर करता है कि 10 तारीख को अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, घरों से निकलें, पोलिंग बूथ पर जाएं और वोट जरूर डालें जिसे भी आप वोट देना चाहते हैं। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं। थोड़ी देर में फिर हाजिर हो रहे हैं।
इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।